देखिए, आज 28 नवंबर को योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ चित्रकूट का दौरा था। दौरा के समय यहाँ पे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करना था और यहाँ पे राम घाट में जा कर के आरती भी करना था और आरती के साथ यहाँ सभा को संबोधित भी करना था। चैनल के माध्यम से स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि देखो, जब योगी आदित्यनाथ का जब हेलीपैड आया तो उस समय कौन कौन से अधिकारी और कौन कौन से नेता उनसे मिलने गए हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, स्क्रीन में कौन कौन से अधिकारी उनसे मिल रहे हैं और नेता कौन से उनके साथ में हैं। जब हेलीपैड आया तो कौन कौन से अधिकारी हम मौके में थे। इसके बाद जब मुख्यमंत्री जी का जब हेलीपैड आने के बाद जब उनका कार्यक्रम जब कलेक्ट्रेट में लगा था, तब जब अधिकारियों से जब समीक्षा बैठक थी, समीक्षा बैठक में उनके साथ प्रशासन की क्या व्यवस्था थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन में प्रशासन किस तरह से प्रशासन खड़ा था और प्रशासन की व्यवस्था क्या थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से प्रशासन कितने चौक में व्यवस्था थी। प्रशासन चप्पे चप्पे में नजर थी, राहगीरों को आने भी नहीं दिया था, किस तरह से व्यवस्था है। इसके बाद आप देख सकते हैं जब समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ जब उनका काफिला जाता, काफिले में कौन कौन से नेता और कौन कौन से अधिकारी यहाँ पे शामिल हुए थे और कितनी पुलिस थी और कितने गाड़ियों का काफिला था। आप गाड़ी भी देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे जा रही थी। और यहाँ पे इस समय देखो सर्किट हाउस पहुँचे हैं। सर्किट हाउस के बाद फिर वो राम घाट में देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आरती कर रहे हैं। आरती करते हुए योगी आदित्यनाथ जी को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कितनी संख्या है और किस तरह से लोगों का उल्लास था इनके साथ। जब राम घाट में वो आरती कर रहे थे, आरती करते समय लगभग 3:30 बज रहा था, उस समय आरती कर रहे थे। आप देखा इसके बाद वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते समय वो किन बिंदु पे उन लोग बात किए हैं, उन बिंदु को जान लीजिए। क्योंकि जो करबी और जो करबी मंदाकिनी जो पुल है वो बहुत पुराना पुल है। उस पुल के विषय में बात की है। इसमें जल्द ही एक नया पुल का निर्माण किया जाएगा। विकलांग विश्वविद्यालय के साथ साथ जो अन्य जो छात्र हैं उनके लिए भी पढ़ाई के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं की जाएंगी और पर्यटन मार्ग के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। चित्रकूट में जैसे लालापुर हो गया, तुलसीदास हो गया, राम घाट हो गया, परिक्रमा मार्ग हो गया, हर जगह पे अच्छी खासी व्यवस्था कराई जाएगी। और देखो यहाँ पे किस तरह से इनका सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी अपने वाणी को विराम देते हैं। मैं हूँ आपके साथ धर्मेंद्र यादव। जय हिंद। क्या मुझे सनातन हिंदू धर्म के इस पावन तीर्थ में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सनातन धर्म का पौराणिक तीर्थ है। प्रभु श्री राम ने कैमरा आ जाता है इनका, मोबाइल आ जाता है। वनवास काल में सर्वाधिक समय इसी चित्रकूट में व्यतीत किया। अति प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने अनेक तपोनिष्ठ संतों ने इसी चित्रकूट धाम में रह करके अपनी आध्यात्मिक साधना को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस चित्रकूट धाम के लिए कुछ करने का सौभाग्य हमारी सरकार को, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। आज मैं मध्याह्न में चित्रकूट धाम पहुंचा हूं। समीक्षा बैठक जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद एक दो कार्यों का निरीक्षण करने के उपरांत मुझे यहाँ पे राम घाट पर मां मंदाकिनी के सानिध्य में पूजन और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चित्रकूट धाम को उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यहाँ पर मां मंदाकिनी की स्वच्छता और विरलता को लेकर के किए जाने वाले प्रयास हों या राम घाट के सुंदरीकरण को लेकर, सरकार ने पहले ही इसको लिए पैसा उपलब्ध करवा दिया है। चित्रकूट
न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के नए सोपान को छुए, बल्कि भौतिक विकास के भी अच्छे कार्य यहाँ पर हों, देश और दुनिया की कनेक्टिविटी अच्छी हो। एयरपोर्ट यहाँ पे बन के तैयार है। अभी 19 सीटर का विमान यहाँ पे सप्ताह में 4 दिन आता है और हम उस एयरपोर्ट को थोड़ा लंबा बना रहे हैं जिससे इसमें बड़े विमान भी उतर सके। बड़े विमान उतरने का मतलब दिल्ली से, लखनऊ से, अयोध्या से, वाराणसी से और देश के अन्य भागों से वायु सेवा सीधे चित्रकूट से जुड़ेगी। अनुमान करिए कभी भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे हजारों वर्ष पहले, लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत, और हजारों वर्षों के बाद अब यह अवसर आया है जब चित्रकूट वासियों को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वासियों को एक साथ इस ऐतिहासिक स्थल से, इस पौराणिक स्थल से वायु सेवा का आनंद भी प्राप्त होगा। यहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हम लोगों ने 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। चित्रकूट के बाईपास के निर्माण का कार्य हो या फिर चित्रकूट से जुड़े हुए उन पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का, चाहे वह लालापुर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मस्थली के सुंदरीकरण और उसका पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या संत तुलसीदास जी के पावन जन्मस्थली की सुरक्षा और उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, इसको हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। यमुना नदी से तुलसीदास जी की जन्मस्थली की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले ही वर्ष हमारी सरकार ने जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, जो जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के द्वारा स्थापित किया है। अब इसमें सरकार के स्तर पर कुछ नए पाठ्यक्रम भी हम संचालित करेंगे, जिसमें दिव्यांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों की पढ़ाई की भी उत्तम व्यवस्था की जा सके और उनको स्थानीय स्तर पर ही अच्छी सुविधा यहाँ प्राप्त हो सके। डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पवित्र कामदगिरी परिक्रमा के लिए, इसके अलावा यहाँ पर आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ यहाँ के इको टूरिज्म के भी एक बेहतरीन सेंटर के रूप में इसको हम विकसित कर सकें। इसके लिए रानीपुर का टाइगर रिजर्व को भी हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज जब मैं यहाँ पे चित्रकूट आ रहा था तो मैं देख रहा था मंदाकिनी नदी में एक पुल है, सामान्य पुल है, बहुत पुराना है। मैंने उसके लिए एक नया पुल भी स्वीकृत करने की घोषणा की है कि यहाँ पे एक नया पुल बनना चाहिए, जिससे चित्रकूट की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सके और यहाँ पर जिला मुख्यालय से या अन्य स्थानों से यहाँ पर आवागमन को और सुंदर बनाया जा सके। इसके अलावा यहाँ के अन्य सड़कों के कार्यों को भी हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। आज मैं खास तौर पर यहाँ मां मंदाकिनी के तट पर भगवान राम ने जहाँ पर संत तुलसीदास जी को दर्शन दिया था, इस पवित्र घाट का दर्शन करने, पूजन करने के लिए आया हूँ। मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र चित्रकूट को बहुत कुछ यहाँ के भौतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए प्राप्त होगा। आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। अरे सर सीएम साहब, अरे सीएम साहब कुछ जवाब दीजिए। अरे इधर तो सुनिए।